हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जीत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर से शुरू करते हैं समग्र इतिहास बुक से। इतिहास का बहुत ही अच्छा टॉपिक, असहयोग आंदोलन एवं खिलाफत आंदोलन। ठीक है, तो इस बुक में जो है 1 लाख प्रश्नों का संग्रह दिया गया है। तो अगर आप लोगों को हो सके तो इस बुक को खरीद के भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप इस वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्नों का संग्रह देख सकते। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। आज का पहला क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने प्रारंभ किया था। कहीं कहीं अली बंधु के नाम से दिया रहता है। ठीक है, खिलाफत आंदोलन अली बंधु ने प्रारंभ किया था। दोनों भाइयों का नाम है मोहम्मद अली एवं शौकत अली। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली यही प्रमुख नेता थे। अगला पॉइंट है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे? तो खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा एवं खिलाफत का रक्षण करना था। नेक्स्ट पॉइंट है, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुसलमान एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? वे थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो खलीफा की पुनः स्थापना के लिए तथा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? इसका कॉज देख लीजिए। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसीलिए महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। अगला पॉइंट है, गांधी जी ने आशा व्यक्त की असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के 2 मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं, वो था खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये तुर्की से था। ठीक है, तुर्की की राजधानी कहाँ है? तो अंकारा है। ठीक है, तुर्की की राजधानी अंकारा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष किया था? तो 1919 में बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाफत समिति कब बनाई गई थी? तो सितंबर 1919 में बनाई गई थी। सॉरी। अगला पॉइंट है, भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो वो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। उस समय चेम्सफोर्ड ही भारत का गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। नेक्स्ट है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने लिखा, जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहे तो हिंदू मुसलमान एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये कथन है गांधी जी का। नेक्स्ट पॉइंट है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का सम्मेलन अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी जी को चुना गया था। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे कहाँ संपन्न हुआ था? तो वो दिल्ली में संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है, 1920 का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो वो तुर्की के विरुद्ध था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? तो वो इलाहाबाद में हुआ था, जून 1920 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी हकीम अजमल खां। ठीक है, हकीम अजमल खां ने 1908 ईस्वी में। ठीक है, ये पदवी लिया था 1908 में। ठीक। नेक्स्ट है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? वो इलाहाबाद बैठक में। ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये मदन मोहन मालवीय ने, मदन मोहन मालवीय इसके समर्थक नहीं थे।
अगला पॉइंट है, किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी, ये इसका परिणाम निकला था, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोड़ जाता रहा। क्यों? क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने घोषणा की थी कि वह मुसलमान पहले और भारतीय बाद में है? ये मोहम्मद अली ने घोषणा की थी। ठीक है। अगला पॉइंट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी ये घटना से एंचसिन के इस कथन का संबंध है? वो खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1919 से 22 के बीच में ये हुआ था। अगला पॉइंट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1 अगस्त 1920 को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है, खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 17 अक्टूबर को। ठीक है, 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया था 1919 में। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 में। अगला पॉइंट है, किसने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? ये सर सैयद अहमद खान ने कहा था। सर सैयद अहमद खान ने कहा था हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1921 का मुपला आंदोलन किसकी शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की ही शाखा थी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसके नेतृत्व में बनी सरकार तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1924 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में। ठीक है, तो ये थे खिलाफत आंदोलन से संबंधित सारे फैक्ट जो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए, कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। तो चलिए देखते हैं असहयोग आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। ठीक है, 1920 के बम्बई के खिलाफत सम्मेलन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी को शुरू किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1 अगस्त 1920 को। ये डेट के साथ हमेशा याद रखेंगे। आजकल जो है बीपीएससी या दरोगा हो, ठीक है, ये दोनों जो है डेट के साथ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस वाले तो 100% ऐसे क्वेश्चन को डेट के साथ ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो वो था असहयोग आंदोलन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया था, 1 वर्ष में स्वराज। नेक्स्ट पॉइंट है, किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो CR दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास, जिन्हें हम देश बंधु के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? तो खिलाफत के प्रश्न और रॉलेट एक्ट तथा पंजाब में अत्याचार, ये तीनों कारण थे जो इसे प्रारंभ करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था? तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था। नेक्स्ट है, किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो लाला लाजपत राय, कलकत्ता अधिवेशन, सितंबर 1920 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछेगा कि असहयोग आंदोलन जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था इसका प्रस्ताव? तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1920 में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1920 में। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल कौन कौन था? तो प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार, विदेशी सेवाओं का बहिष्कार, ब्रिटिश उपाधियों का बहिष्कार एवं
सरकारी स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, सरकारी करों का भुगतान न करना और न्यायालयों का बहिष्कार, ये सारे बहिष्कार किए गए थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपका मेंस में लिखने के लिए बहुत ही शानदार फैक्ट यहाँ दिया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी है। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या था? तो बिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था? तो केसर हिंद की उपाधि। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो वो थे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू एवं वल्लभ भाई पटेल। ये तीनों जो थे असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दिए थे। नेक्स्ट, किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? वो थे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक 1920 में ही उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों, महात्मा गांधी के साथ मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो वो था शौकत अली। ठीक है, शौकत अली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? वो महात्मा गांधी जी ने कहा था। अगला पॉइंट है, 1920 एवं 22 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश था, क्या था? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सकारात्मक क्या क्या था? वो स्वदेशी को प्रोत्साहन देना था, अस्पृश्यता को हटाना था, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन देना था, ग्राम पंचायतों की स्थापना तथा राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना करना था। ये जो है महात्मा गांधी की मांग थी असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो वो छपरा जो बिहार में पड़ता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यान से ये क्वेश्चन भी आई है। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे स्वामी विद्यानंद। ठीक है, स्वामी विद्यानंद बिहार में थे, ये कृषकों का नेतृत्व किया था असहयोग आंदोलन के दौरान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी? तो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, जमुना दास द्वारका दास, कौसजी जहांगीर और पी सेठना एवं शीतलवाड़। ठीक है, ये 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी अविवेकपूर्ण बर्बादी है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये है महात्मा गांधी। अगला पॉइंट है, 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन किचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी एवं जितेंद्र नाथ बनर्जी ने। नेक्स्ट है, 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो वह हिंदू मुस्लिम एकता था। आगे बढ़ते हैं, कौन सी संस्थाएं असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान स्थापित की गई थी? काशी विद्यापीठ 1920 में, गुजरात विद्यापीठ 1920 में ही और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है 1920 में ही स्थापित की गई थी। ये असहयोग आंदोलन के दौरान ही। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जो सहयोग है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही सराहनीय है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के संबंध में सही तथ्य क्या है? तो उन्होंने 1920 में ही उन्होंने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था और उन्हें ग्राम उद्योग संघ प्रारंभ किया था। ठीक है, ये दोनों सही है। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 से 22 नेशनल कॉलेज कलकत्ता का प्राचार्य कौन था? तो एससी बोस। ठीक है, मतलब सुभाष चंद्र बोस थे। अगला पॉइंट है, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो वो चेंचू आंदोलन आरंभ हुआ था। कौन सा था? चेंचू।
जो गुंटूर में हुआ था, ठीक है, आंध्र प्रदेश। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया था? क्योंकि इसका कारण था चौरी चौरा में हुई हिंसा के कारण, ठीक है, चौरी चौरा हिंसा हुआ था। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये 4 फरवरी 1922 को, लेकिन इसे याद रखेंगे 5 फरवरी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बुक में 5 फरवरी ही दिया हुआ और यही हमेशा माना भी गया है, तो 5 फरवरी 1922 को, ठीक है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो वो बारदौली में थे, ठीक है, बारदौली में। अगला पॉइंट है किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चौरी चौरा की सूचना दी थी? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 12 फरवरी 1922 को समाप्त कर दिया गया था। किस आंदोलन के वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है? असहयोग आंदोलन को, ठीक है। नेक्स्ट है चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक कहाँ हुई थी? तो वो बारदौली में हुई थी, ठीक है, बारदौली में, जहाँ महात्मा गांधी थे। अगला पॉइंट है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने, ठीक है, डॉक्टर मुंजे ने। अगला पॉइंट है 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो PM बापट, पांडुरंग महादेश बापट ने, ठीक है, PM बापट ने। उनका पूरा नाम था पांडुरंग महादेश बापट। अगला पॉइंट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथन क्या क्या है? तो महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, बिल्कुल सही है। और इस स्थगन का CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने के द्वारा विरोध किया गया था, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं एक बार। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था। तीसरा, इसमें बहिष्कार की योजना थी। चौथा है M.A. जिन्ना ने इसका विरोध किया था। पांचवा है कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। पांचवा, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था, ठीक है। तो ये असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन से संबंधित प्रमुख घटनाओं को एक साथ देखते हैं। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन प्रस्तावित हुआ सितंबर 1920 में कलकत्ता में। असहयोग प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया गया दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में स्थापित हुआ, ये भी 1920 में ही हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ की स्थापना 1920 में ही की गई। काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना भी 1920 में ही की गई थी। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड 4 फरवरी 1922 को, ये 5 फरवरी कर लीजिएगा। उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना जलाना, ये भी 5 फरवरी 1922 को हुआ था। बारदौली प्रस्ताव गांधी जी द्वारा 12 फरवरी 1922 को आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था, ठीक है। गांधी जी की गिरफ्तारी जो हुई थी वो 10 मार्च 1922 को की गई थी। तो ये था असहयोग आंदोलन से संबंधित फैक्ट। अब आगे जो आपका अगला टॉपिक होगा वो स्वराज पार्टी है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये टॉपिक यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन से जितने भी फैक्ट थे मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर कुछ पॉइंट अगर छूटे हों तो आप लोग ज़रूर बताइए कि सर कुछ पॉइंट छूट गए हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से आप लोगों के लिए अगले वीडियो में जो है जब इतिहास चलेगी तो मैं कोशिश करूँगा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे। लेकिन ये बुक बहुत ही अच्छी है, आप लोग ख़रीद के भी पढ़ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो मेरे वीडियो को ज़रूर देखें। सारे क्वेश्चनों का संग्रह एक साथ मिलेगा, और टॉपिक बाई टॉपिक मैं इसीलिए करा रहा हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ना है आप वहाँ से उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं। छोटे छोटे वीडियो जो है 20 मिनट 25 मिनट के बनाए जा रहे हैं आप ही लोगों के कहने पर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।